सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। इसमें हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे जो कि है अल्फ़ा। अल्फ़ा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो टॉपिक के हिसाब से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके लिए हमें अल्फ़ा के बारे में पढ़ना पड़ेगा और साथ में कुछ नई चीज़ें भी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि जो R0 है वो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर और RT रेजिस्टेंस है T डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस में इतना चेंज आ रहा है, 0 के ऊपर R0 और T डिग्री पे RT। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अल्फ़ा की, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इसका मीन्स ये है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब RT माइनस R0 है चेंज इन रेजिस्टेंस, उसको हम डिवाइड करेंगे पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर से। इसका मीन्स ये हुआ कि जो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस था 0 डिग्री के ऊपर वो, और हमारा जो फाइनल रेजिस्टेंस है T डिग्री के ऊपर वो, तो उसमें चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, RT माइनस R0। ठीक है, लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है रिलेटिव चेंज, जो शुरुआत में रेजिस्टेंस था उसके रिलेट में कितना हो रहा है। तो उसके करने के लिए हमें चाहिए R0 डॉट चेंज इन टेम्परेचर, जो हमारा क्या कहलाएगा, पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। आप वर्ड्स पे मत जाओ, सिंपल सा समझो कि चेंज इन रेजिस्टेंस है, उसको हमने डिवाइड कर दिया R0 डॉट चेंज इन टेम्परेचर से। तो अब अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो वो क्या, RT माइनस R0 अपॉन RT डॉट चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R0 डॉट चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल सा फॉर्मूला अल्फ़ा का, इसको याद कर लो, इससे ही आगे एक और फार्मूला बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सी चीज़ समझ आ गई हो। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, अल्फ़ा इक्वल्स टू RT माइनस R0 डॉट अब चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हो गया, जो स्टार्टिंग में टाइम रेजिस्टेंस था और टेम्परेचर चेंज करने वाला रेजिस्टेंस था उसमें चेंज, और डिवाइडेड बाय पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अब आते हैं SI यूनिट के ऊपर। सो हमने फॉर्मूले में कट करा, जो हमारे पास बचा वो बचा 1/T, जिसका हो गया 1/Kelvin या 1/Celsius। तो K और C को ऊपर पेज के हम लिख सकते हैं, K इन्वर्स है सेल्सियस इन्वर्स। अब आते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला उसके ऊपर। अब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है, दो अलग अलग डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो पूछ सकता है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तीन चीज़ें दे देंगे, एक पूछ लेंगे। तो ये एक फार्मूला था जो नॉर्मली याद करने का होता है, लेकिन मैं इसमें डेरिवेशन बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कैसे हुआ। मैं एक बार लिख कर बताता हूँ। तो हमारा डेरिवेशन शुरू कुछ ऐसे होता है, लेट्स अज्यूम एक फाइनल रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, जो कब है, टेम्परेचर T1 के ऊपर। ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा रेजिस्टेंस है, जो दूसरा फाइनल रेजिस्टेंस है वो है R2, टेम्परेचर T2 के ऊपर। हमारा अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, RT माइनस R0 अपॉन R0 चेंज इन टेम्परेचर। अब जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके ऊपर भी ध्यान देना। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या है, हमारा इनिशियल टेम्परेचर क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर क्या है T1 डिग्री सेल्सियस। तो T1 माइनस 0 कितना हो गया, T1 ही बचा। तो हम फॉर्मूले में लिख देंगे R1 माइनस R0 अपॉन R0 डॉट T1। सिमिलर चीज़ करेंगे R2 और T2 के साथ में। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर का वही हो गया, क्योंकि इनिशियल 0 होता है तो फाइनल वाला जो बचेगा वही मान लेंगे हम उसको सीधा। अब हम फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। मैं R0 और T1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, और फिर जो माइनस का ये R0 है मैं उसको उस साइड भेज दूंगा ताकि हमें R1 की वैल्यू मिल जाए। यहाँ पे हमारे R1 की वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें R0 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया अल्फ़ा T1 प्लस 1 इक्वल्स टू R1। अब हम इसको ढंग से अरेंज करके लिख सकते हैं वापस से, और साथ में 2 मिनट में कैमरा ठीक करूँ, ठीक। और सिमिलरली R2 की भी यही सेम चीज़ होगी, जो हो जाएगा R2 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। ठीक है, तो अब इसका एक बार वापस से रिवीजन देख लेते हैं। अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे T को पुट कर लिया डायरेक्ट, जो कि इनिशियल 0 था,
if R1 and R2 are the resistance at T1 degree Celsius and T2 degree Celsius respectively, then first R1 अल्फ़ा का फॉर्मूला, इसमें हमने आर नॉट आर टी की जगह पे R1 की वैल्यू पुट कर ली और इसको उधर मल्टीप्लाई करा और हमारे पास ये इक्वेशन बनी। फिर सेकंड इक्वेशन हमने R2 के साथ में बना दी। हाँ, इससे और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करा और जो आर नॉट था उसको कॉमन ले लिया। मतलब ये सारी चीज़ करने के बाद कुछ नहीं करना है, मैथमेटिक्स है, सिंपल सी थोड़ा रीअरेंजमेंट है। फिर जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो है R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस और ये सारी, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं, अब देख लो लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इतना आलसी आदमी हूँ मैं। एक बार इसको रीड कर लो अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये अब एक टेबल है जो बताती है कि मटेरियल्स, उनके ऊपर उसके अल्फ़ा की वैल्यू और उस अल्फ़ा की वैल्यू से उस मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहली चीज़ तो समझ लो कि जब टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस होता है, अगर वो पॉजिटिव निकले, मतलब पूरे कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव निकले, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है, मैं पता नहीं पेन से क्या कर रहा हूँ फिर भी समझ जाओ। अल्फ़ा की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर के साथ में जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी। तो जो मेटल है उसमें इंक्रीज़ करती है। सेमीकंडक्टर में अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके अंदर भी सेम चीज़ होता है, उनकी अल्फ़ा की वैल्यू भी नेगेटिव आती है, तो जो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगी। अब जो अलॉय है वो स्मॉल अमाउंट में चेंज होता है, तो उसका लगभग कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस पे चेंज नहीं आता टेम्परेचर के साथ में। ये कुछ ग्राफ्स हैं। सबसे पहला ग्राफ क्या है, कंडक्टर का, इसमें अल्फ़ा और रो लगा दिया मैंने और टेम्परेचर के साथ में इसका चेंज। तो ये इंक्लाइन करता है, ये कर्व ग्राफ बनाता है अपसाइड, और सेमीकंडक्टर में कर्व ग्राफ बनाता है नीचे की तरफ, क्योंकि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का है, और अलॉय के अंदर कांस्टेंट रहता है। मैं वापस से बोल देता हूँ, जो कंडक्टर है उसमें कर्व ग्राफ ऊपर जाता है और जो सेमीकंडक्टर है उसमें कर्व ग्राफ नीचे जाता है, क्योंकि कंडक्टर्स में टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज़, और जो अलॉय है उसमें कोई चेंज नहीं आता। दैट्स इट।